वो चरवाहा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई तो बात है। हरकारों बोले, महाराज हमें तो लगता है उस मचान में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो चरवाहा उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है फिर से साधारण मनुष्य बन जाता है। सब जानने के बाद आश्चर्य के साथ राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुंचे और उससे थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए, ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वो आदमी फिर से चबूतरे पर चढ़ा और चढ़ते ही जोर से कहने लगा, लोगों जाओ, जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं उसका राज अपने हाथ में ले सकूं। ये सुनते ही राजा भोज गुस्से और हैरानी के मिश्रित भावों से भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हरकारों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही सब चलता रहा कि उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली सा चरवाहा ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया। एक मामूली सा गाय चराने वाला चरवाहा चबूतरे पर खड़े होकर राजा को ललकारता है, उसे अपशब्द कहता है। ये उस रहस्यमयी चबूतरे की ही करामात है या कुछ और? चरवाहे और उस रहस्यमयी चबूतरे की पूरी बात राजा भोज अपने दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों को कह सुनाते हैं। राजा भोज की बात सुन दरबार में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन, ये तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो शुभ संकेत है। महाराज, हमें तो लगता है बहुत जल्द आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला है। ज्योतिषी की बात सुन राजा भोज हैरानी के साथ साथ खुश भी हुए। वो कुछ बोलता इससे पहले ही दरबार में मौजूद विद्वान पंडित भी बोल पड़े, महाराज, ज्योतिषी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको उस चबूतरे की खुदाई करके देखनी चाहिए, वहां आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने के संकेत हैं। पहले ज्योतिषी फिर पंडित की कही बात सुन राजा भोज को भी यह विश्वास हो गया कि हो न हो उस रहस्यमयी चबूतरे के नीचे कुछ तो जरूर है, अवश्य ही वहां खुदाई करवाकर देखनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी बेलदारों को वहां जाकर खुदाई करने के निर्देश दिए और खुद भी अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बड़ी दिलचस्पी लेकर उस चबूतरे के पास पहुंच गए। खुदाई करते करते जब मजदूरों ने मचान वाली जगह को अंदर तक गहरा खोद दिया, तब एक सोने का पाया नजर आया। सोने के पाये को देख राजा भोज की आंखें चमक उठी। उसने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि अब आगे की खुदाई बड़े ध्यान से की जाए। शीघ्र ही धरती के अंदर मौजूद उस सिंहासन के चारों पाये नजर आने लगे। राजा सहित वहां मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर दबा हुआ एक विशालकाय सिंहासन बाहर निकला। राजा के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से सिंहासन को बाहर निकाला। बाहर आने पर जब राजा भोज ने उसे देखा तो वो मंत्र मुग्ध सा हो गया। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था।